रात होगी, देख जल्दी कर। Good morning to all of you. Good morning, ma'am. Let the others will come. Those who are entering the class, let them come inside. Then we'll start the class. अंदर ले इसको। Good morning, ma'am. Good morning, ma'am. Good morning. Good morning, ma'am. Okay, Good okay. morning, Come ma'am. and good morning to all of you. Good morning. Okay, class. Now I will meet you all. Okay. Now yesterday we have done. Today is also our EVS subject. Okay. So in last class we have done about food we eat. Chapter number 7, food we eat. We have done the need and importance of food, types of different eating habits, what is a balanced diet, and we also have done good eating habits. This we have done in our previous class. Now we have to learn how to preserve food and the methods of preserving food. Okay. आज हमने क्या पढ़ना है? How to preserve the food, and we have to discuss about the methods of preserving food. Okay बेटा? जो हमने कर लिया है उसमें किसी बच्चे को अगर कोई डाउट हो तो मुझे लास्ट में जरूर पूछ लेना. हमने क्या क्या कर लिया है? द नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ फूड, different types of food and eating habits, what is a balanced diet, good eating habits. This we have done in this chapter. Now only learn how to preserve the food and discuss the method of preserving food is left only. Okay, now I will show you the page beta. See, look at this page. See beta, we have to do about the ways how to keep preserving food. It is on see, look at this. This we have done eating habits. Okay, those who are coming late, please. Very nice, very nice. You can do anything. Okay. Now, preservation of food. How to preserve the food and what is the preservation of food? Food को स्टोर करके रखने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? Preservation of food. Now, how we should eat clean and fresh food to stay healthy. ये अब हम सबको पता है कि हमें साफ सुथरा और अच्छा खाना हेल्दी रहने के लिए साफ सुथरा और फ्रेश खाना ही खाना होता है. Stale food can affect our health. जो बासा खाना है, जो पहले का बना हुआ खाना होता है, वो हमारी हेल्थ पे इफेक्ट करता है. We may fall sick if we eat such kind of food. हम पता है बीमार हो सकते हैं. Most of the children
आपको पता है कि हम लोग कैसे बीमार होते हैं? हम बासा खाना खाने की वजह से ज्यादा बीमार होते हैं। जो हमारे घर में प्रिजर्व करके रखा होता है सुबह से लेके शाम तक, जो बाहर पड़ा हुआ खाना होता है, प्लीज उसको अवॉइड करना चाहिए, वो हमारी सेहत के लिए अच्छा नहीं होता है। नाउ see, look at this picture again. See beta. Now here are some ways to keep food free from germs. अब हम कुछ ये जो मैं आपको तरीके बताऊंगी जिससे हम अपने खाने को थोड़ा जर्म से फ्री कर सकते हैं, जर्म से बचा सकते हैं। These are the ways in which we can keep our food free from germs. ये कुछ तरीके हैं जिनको करने से हम अपने खाने को जर्म्स फ्री बना सकते हैं। We should, हमें क्या करना चाहिए? We should wash our hands before eating our food. हमें खाना खाने से पहले अपने हाथ अच्छे से धो लेने चाहिए। Because germs are found in dirty hands. Germs जो हैं वो गंदे हाथों में होते हैं। गंदे हाथ का मतलब ये नहीं है कि आपने गंदगी में डस्टबिन में ही हाथ डाला होगा तो आपका हाथ गंदा है। नो बेटा, अगर हम आधे घंटे से ऊपर जब हम अपने हैंड को वॉश नहीं करते हैं तो कई किस्म के जर्म्स, डस्ट पार्टिकल्स जो हैं वो हमारे हाथ को टच करते हैं। जो हवा में फैल रहे होते हैं वो डस्ट पार्टिकल्स जो हैं वो हमारे हाथों में लग जाते हैं, उससे भी हमारे हाथ गंदे हो जाते हैं और वो हमें दिखाई भी नहीं देते। ठीक है, वो हमें दिखाई भी नहीं देते हैं। सो व्हाट वी हैव टू डू, वी शुड वॉश अवर हैंड बिफोर ईटिंग अवर फूड। हमें कोई भी चीज खाने से पहले क्या करना चाहिए? अपने हैंड्स को अच्छे से वॉश कर लेना चाहिए। सेकंड थिंग, क्लीन अवर यूटेंसिल्स बिफोर कुकिंग फूड इन देम। अब यूटेंसिल्स मीन्स बर्तन। हमें क्या करना चाहिए? कोई भी चीज बनाने से पहले जो भी बर्तन हमने लिया हो, हमारी मम्मा लेती है जब कोई भी खाना बनाने के लिए या काम करने के लिए, तो टेल योर मदर और योर मेड, अगर तुम्हारे घर में कोई मेड काम करती है तो उसको बोलो कि जब भी वो कोई चीज पकाने लगती है, किसी भी यूटेंसिल्स को बेशक वो वॉश करके हमने रखे होते हैं लेकिन डस्ट पार्टिकल्स उनके ऊपर भी पड़ते हैं, जर्म्स उनमें भी हो जाते हैं। सो व्हाट वी हैव टू डू, वी शुड वॉश आवर यूटेंसिल्स। हमें बर्तनों को भी साफ करना चाहिए। जब भी हम कुकिंग करने लगते हैं हमें सारे बर्तनों को साफ करके, जिस बर्तन में हमने कुकिंग करनी है उस बर्तन को पानी से साफ करो, लेकिन उसको साफ करके फिर उसको उसमें खाना पकाना चाहिए। वॉश द वेजिटेबल्स, राइस एंड पल्सेस बिफोर कुकिंग। अब आपने देखा होगा किचन में जब आपकी मम्मा कोई भी वेजिटेबल बनाने लगती है या चावल बनाने लगती है या कोई दालें बनाने लगती है तो वो उनको कितने अच्छे से एक वेसल में डाल के, एक बड़े से बर्तन में डाल के, उसमें खूब सारा पानी डाल के अपने हाथों से मल मल के उनको धो के फिर खाना बनाते हैं। दिस इज अ गुड हैबिट, इससे सारे जर्म्स मर जाते हैं। ठीक है, we should wash the vegetables, rice and pulses before cooking. हमें हमेशा खाना बनाने से पहले ये सारी चीजें, वेजिटेबल्स हो गई, राइस हो गए, पल्सेस हो गए, whatever we want to cook, we have to wash it first, then we have to cook. Okay, next, store our food in clean place. अब जो खाना बच जाता है या कोई वेजिटेबल पापा लाते हैं या मम्मा लाती है तो उसको हमें स्टोर करके एक प्रॉपर जगह पे, साफ सुथरी जगह पे रखना चाहिए। जैसे ही मम्मा बाहर से वेजिटेबल लाती है तो उनको अच्छे से वॉश करके, या कोई भी चीज लाती है तो उसको अच्छे से वॉश करके फिर हम उसको एक अच्छी सी और साफ सुथरी जगह पर ही उन चीजों को रखना चाहिए। कीप आवर फूड कवर्ड। खाने को हमेशा ढक के रखना चाहिए। आप बच्चे देखते हो किचन में कई बार हम जाते हैं तो क्या होता है कि मम्मा ने खाना बना दिया होता है लेकिन उसके ऊपर ढक्कन नहीं रखा होता। प्लीज डोंट ईट अनकवर्ड फूड। कभी भी जो खाना अनकवर्ड होता है वो हमें नहीं खाना चाहिए,
उसमें जर्म्स हो जाते हैं, डस्ट पार्टिकल्स गिर जाते हैं, उसमें कुछ भी गंदगी पड़ जाती है, ठीक है। चाहे घर कितना भी साफ हो लेकिन उसमें जर्म्स हो जाते हैं। सो वी शुड कीप आवर फूड कवर्ड। हमें हमेशा जो भी खाना बचे उसको हमेशा ढक कर रखना चाहिए, हर चीज को मोस्टली ढक कर रखना चाहिए। कीप द किचन क्लीन टू प्रोटेक्ट आवर फूड फ्रॉम फ्री फ्रॉम जर्म्स। हमें क्या करना चाहिए किचन में? वेरी गुड, अपने खाने को हमेशा किचन को साफ रखना चाहिए और फूड को ढक के रखना चाहिए ताकि वो जर्म फ्री हो जाए, ताकि उसमें कोई भी किस्म का जर्म्स ना हो सके। और किचन की क्लीनिंग जो है वो बहुत अच्छे से करनी चाहिए, किचन को इतने अच्छे से साफ रखना चाहिए ताकि उसमें कोई भी जर्म्स जो है वो पैदा ही ना हो सके। क्लीन आवर प्लेट्स एंड ग्लासेस एवरी डे। हमें जो बर्तन हम जिसमें हम खाना खाते हैं उनको हमें डेली साफ करना चाहिए। उसमें भी ज्यादा देर खाना पड़ा रहे, ज्यादा देर वो बर्तनों में खाना लगा रहा पड़े तो वो भी खराब हो जाता है, वो बर्तन भी गंदे हो जाते हैं और उनमें जर्म्स हो जाते हैं। हमें खाना खाने के बाद डेली अपने बर्तनों को साफ कर देना चाहिए और साफ बर्तनों को फिर जब सूखे बर्तनों फिर भी उनमें जब खाना खाने बैठना है तो उनको साफ करके लेना चाहिए फिर से। Okay, so these are the ways to keep food free from germs. ये कुछ तरीके हैं जिससे हम अपने खाने को जर्म फ्री बना सकते हैं। Now, food items such as egg, chicken, and meat, which we get from animals, are called poultry products. अब poultry products क्या है? The food such as eggs, chicken, and meat, which we get from animals, are called poultry product. अब ये क्या है? Poultry product. Okay. Now next is method of preserving food. हमारा आगे क्या क्या है? How to preserve the food. What are the main methods of preserving food? Preserving food means keeping it fresh. Food को बचा के रखना, संभाल के रखना means उसको preserve करके रखना means उसको कैसे fresh रखें हम इतनी देर तक। Let us study about methods of preserving food. हम दूसरे दिन के लिए अगर आज वेजिटेबल लाए हैं तो कल तक वो फ्रेश रहनी चाहिए, उसको हम कैसे रखें कि वो कल तक फ्रेश रहे, जो ये तरीका आपको बताऊंगी इसको क्या बोलते हैं? Preserving of food. Okay. Now, first is boiling. Boiling means heating something in water till we can see steam rising from it. Boiling एक ऐसा मेथड है जिससे हमें क्या पता चलता है? Boiling means heating, किसी चीज को गर्म पानी के बीच में डालकर उसको स्टीम देना, उसको अच्छे से स्टीम देना। Vegetables can be boiled before being cooked. हमें वेजिटेबल को क्या कर लेना चाहिए? यस, उनको बॉईल कर लेना चाहिए गर्म पानी में, उनको स्टीम दे लेना चाहिए थोड़ा सा ताकि वो अच्छे से वॉश हो जाए खाना बनाने से पहले। बॉइलिंग हेल्प्स टू डिस्ट्रॉय द जर्म्स प्रेजेंट इन फूड। जो भी हम बॉईल करते हैं चीज उसमें से जर्म्स सारे मर जाते हैं। जब कोई भी चीज को हम गर्म करते हैं वो बॉईल हो जाती है तो उसके सारे जर्म्स मर जाते हैं, ठीक है। बॉइलिंग हेल्प्स टू डिस्ट्रॉय द जर्म्स। और बॉइलिंग करने से जो खाना जो वेजिटेबल हम अगर धो के उसको बॉईल कर रहे हैं, बॉईल मीन्स ज्यादा बॉइल्ड नहीं करना, गरम गरम पानी में उसको डालना और उससे स्टीम निकल रही होनी चाहिए पानी से, तो इट मीन्स वो सारे जर्म्स जो है वो उसमें खत्म हो जाते हैं। नेक्स्ट इज रेफ्रिजरेटिंग। हमारा दूसरा मेथड हमारे पास क्या है? रेफ्रिजरेटिंग। The refrigerators are cold inside. अब सबके घर में फ्रिज है और सबको पता है कि फ्रिज के अंदर बहुत सारी ठंडक होती है, एकदम से ठंडी ठंडी हवा चलती है। जर्म्स कैन नॉट ग्रो देयर, वहां पर भी जर्म्स ग्रो नहीं कर सकते। जब हम कोई भी चीज पका के एक्स्ट्रा बन जाए तो हम फ्रिज में रखें, या फिर कोई भी वेजिटेबल जो हम ज्यादा लाए हो, थोड़ी आज बनाई हो तो थोड़ी कल के लिए रखते हैं, तो उसमें क्या करते हैं, उसको हम एक पैक में डाल के फ्रिज में
रख देते हैं ताकि वो प्रिजर्व रहे, कल के लिए, दूसरे दिन के लिए फ्रेश रहे. ओके. Food is kept inside refrigerator to keep them fresh for a longer period. जो फ्रिज के अंदर सामान हम रखते हैं, जो हम खाना रखते हैं, उसको अच्छे से पैक करके या ढक के रखते हैं, तो वो खाना जो है वो प्रिजर्व हो जाता है और दूसरे दिन के लिए भी वो फ्रेश, वो ज्यादा दिन के लिए, लॉन्गर टाइम तक चलता है. ठीक है. और वो फ्रेश रहता है, वो खराब नहीं होता है. So this is a method of preserving food. Now next page. See beta, there is one more page. Look at this page. Food items such as vegetables, fruits, meat, eggs, milk, juices are kept inside refrigerators. अब ये देखो हम कौन कौन सी food items such as vegetables, fruits, meat, eggs, milk, juices are kept inside refrigerator. ये आइटम्स हम कहाँ रखते हैं? रेफ्रिजरेटर में. क्यों रखते हैं? ताकि ये दूसरे दिन तक फ्रेश रहे, ताकि जब भी हमें चाहिए हो तो हमें बासी चीज ना मिले, हमें फ्रेश मिले, अच्छी साफ सुथरी फ्रेश मिले. मम्मा रेफ्रिजरेटर में रखने से पहले एक काम और करती है ना, मम्मा हर चीज को वॉश करती है, फिर उसको कुक करती है. जो हम वेजिटेबल्स दूसरे दिन के लिए रखते हैं तो वेजिटेबल को वॉश करके पैक करके उसको हम रखते हैं, ताकि वो जितने दिन हमें 2-3 दिन तक अगर हमें चाहिए तो वो 2-3 दिन तक प्रिजर्व रह सकती है फ्रिज के बीच में. लेकिन जो कुक्ड आइटम्स होती हैं, जो खाना हमने पका लिया होता है, उसको हम फ्रिज में जब रखते हैं, बॉटल्स तो बंद होती हैं, जो मिल्क की बॉटल्स होगी या फिर जूसेस की बॉटल होंगी, वो तो पैक होंगी, बंद होंगी, वो वैसे ही प्रिजर्व करके हम रखेंगे. लेकिन जो खाना मम्मा पका के रखती है उसको भी अच्छे से ढक के रेफ्रिजरेटर में रखना चाहिए, ताकि वो ज्यादा टाइम तक प्रिजर्व रह सके, वो ज्यादा टाइम तक फ्रेश रह सके. ओके. नाउ दे गेट स्पॉइल्ड इजली. अगर हम रेफ्रिजरेटर में नहीं रखेंगे तो वो खराब हो जाएंगी. मम्मा अगर दोपहर को कोई चीज बना के, सुबह कोई चीज सब्जी बना के अच्छी सी वो रख दे बाहर और उसको दिन में फ्रिज में ना रखे, तो वो क्या हो जाएगी? शाम तक खराब हो जाएगी, वो खाने के काबिल नहीं रहेगी. कुक्ड फूड इज ऑल्सो केप्ट इनसाइड रेफ्रिजरेटर्स. तो इसके लिए मम्मा क्या करती है कि पका के खाने को कहाँ रख देती है? रेफ्रिजरेटर में. पका के खाने को कहाँ रखती है? रेफ्रिजरेटर में. ठीक है. तो ये था हमारा आज का टॉपिक, प्रिजर्वेशन ऑफ फूड एंड मेथड्स ऑफ प्रिजर्विंग फूड्स एंड हाउ टू कीप food free from germs. Again I will repeat, if you want beta I will repeat it again, but please इन चीजों को अच्छे से समझ लेना. हाँ, और जो चीज समझ नहीं आती है, एटलीस्ट यू शुड रीड द लेसन चैप्टर एटलीस्ट 3 times. 3 टाइम चैप्टर को पढ़ो, देन यू कैन अंडरस्टैंड इजीली और यू कैन डू ऑल द क्वेश्चन आंसर्स ऑफ योर लेसन. All are asking about lesson number 4, 5 and 6 question answers. Most of you are asking. Beta, I have already sent that question answers of lesson number 4, 5 and 6. If you are not able to get that answers, 6 lesson के मैंने आज सुबह फिर से भेजे हैं, और अगर पिछले आपके पास नहीं है तो आपने उसको क्या करना है? लेसन को 3 times you have to read and write all the answers of question answers yourself only. मैंने आपको चैप्टर पढ़ाया है, अगर आपको चैप्टर समझ नहीं भी आया है तो आपके पास रिकॉर्डिंग्स पड़ी हुई है, फिर से चैप्टर को रीड करो 3 टाइम. अगर आप रीड करोगे तो आपको वो चैप्टर खुद ब खुद पूरा समझ आ जाएगा. जब आप क्वेश्चन देखोगे कि क्वेश्चन क्या है, यू शुड राइट अ क्वेश्चन ऑन द नोटबुक, then you will find the answer.
Read the chapter carefully. You will get all the answer there only. Okay. Now, see, I'll write some. Okay, I will write new words here. You just see. New words of this chapter. First is prevent. First is prevent. Prevent means stop. Okay. Prevent means stop. Next is stale. Stale. Stale means not fresh. बासा खाना जिसको हम बोलते हैं. Not fresh. Okay. जिसको हम बासा खाना बोलते हैं. Okay, beta. Now, here are some. I'll show you one question also. See. Wait, I'm taking page from here. This page, beta. See. Here are choose the correct options. Choose the correct option. Protein, carbohydrates gives us energy. Now tell me what thing gives us energy. We have just read. See look at the page number. Yes, page number 242. See beta. Energy giving food, carbohydrates. Bodybuilding food, proteins. Protective food, vitamins and minerals. So which is the correct? Gives us energy, carbohydrates. Put tick on carbohydrates. This is the way you have to find all the answers from your book. I'm just telling you how to find all answers in our book only. Okay. Now next is vitamins, proteins prevent us from falling sick. Okay. अब मैंने आपको पहले भी बताया था हमें बीमार पड़ने से क्या चीज बचाती है. विटामिन्स बचाते हैं या प्रोटीन्स बचाते हैं? That is yes. इसी पेज पे सेम पेज. Look at the page number 242. See types of food. Third one is protective food. Protective food, vitamins and minerals, which help us to protect us from, yes, from falling ill. Vitamins. Very good. Right. Vitamins. Yes. This is the way. I'm just telling you. This is the way you should find all answers in your book only. Okay.
Next, washing, boiling is a method to preserve food. See, is a method to preserve food. Wasting or boiling. Now tell me which is the method? Yes, which is the method to preserve food? Wasting or boiling? See, look at the page number 245. Look at the page number 245. Yes. In boiling, headline boiling is given. Boiling means heating something in water till we can see steam rising from it. Vegetables can be boiled before being cooked. Boiling helps to destroy the germs present in food. So which is the method? Boiling. Okay, very nice. Now, last one is almonds, lemons are example of bodybuilding food. Bodybuilding food. See, look at the page number 243. Look at there, beta. Yes, page number 240. I know you all know the answers, but you don't know how to find the answer from the book. Yes, look at the page number 243. See. Yes, very nice. Good. So almonds. Here is written almonds, soya, grains, pulses, peas, milk, almonds, soya, beans, and eggs are bodybuilding food. In third paragraph, look, yes, bodybuilding food के बीच में देखो बेटा, first dot, second dot, third dot पे देखो, grains, pulses, peas, milk, almonds, soya beans, and eggs are bodybuilding food. So which is the example of bodybuilding food here? Almond. Very good. So this is the way you should find all the answers in your book only. See. Ma'am, please let her do herself. अगर उसको कोई चीज नहीं पता चल रही है, she can ask me. Okay, बेटा. अगर बच्चे कोई चीज नहीं पता चलेगी, you just raise your hand. I will ask you. Okay, you can ask me easily. You just raise your hand. You can write on the chat box. Yes, Ashmeet Kaur, write on the chat box. Right, Ashmeet, write on the chat box. 3 more. Very good. Anshika Sharma, Mishti, write on the chat box, beta. If you wanted to ask me anything, if you want to inquire about the lesson, you just write on the chat box what you want. I will answer all the questions, whatever you want. Very nice. Okay. Now, see, look at the board. Look at the board, beta. Here I'll give some fill in the blanks to write. Okay. First is food is made of. किसका बना होता है खाना? Yes. Yes, you will go to the page number. Yes. I'm just telling you how to find all the answers in the book only. Okay, beta. Food is something that we eat. Yes, all living things need food. Yes. Yes. Food is made of vegetable. Yes.
Good. Some are writing answers. Very nice. We get food from plants and animals. Yes. Very nice. Food is made of yes, vegetables. Yes, cereals, pulses, etc. Okay. Next is second one is